अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अहमद गाजी है। आज हम एक केस को डिस्कस कर रहे हैं। एक पेशेंट है हमारे पास, उनका नाम है तैयब है, और तैयब जो है बाय प्रोफेशन जो है ये एक मरीन इंजीनियर है। इन्होंने हमें कहीं से हमारी सोशल वेबसाइट्स के ऊपर हमें फॉलो किया और ये हमारे पास आए क्लिनिक के अंदर। उससे पहले हमने इनकी ऑनलाइन क्लिनिक भी की थी और फिर उसके बाद फिर हमने एक एडवाइस किया MRI, और फिर इसके बाद लाहौर में फिर हमने इनको पेशेंट को देखा। जो पेशेंट जो थे, इनकी जो सिम्टम्स थे वो इनके लेफ्ट टांग के अंदर इनको सीवियर किस्म का पेन था इनको। तैयब, आपको बताओ कि आपके क्या सिम्टम्स थे आपके? मेरे first of all, thanks for this procedure. I'm so much happy that I came to you rather than I go for some surgery with an open cut with maybe 7 centimeter. That would cause a lot of long time for the recovery. जो symptoms मेरे पास थे वो ये थे कि मुझे सुबह में उठने के बाद काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन होता था, जो मेरे घुटने से लेफ्ट लेग में घुटने से मेरे टखने तक जाता था, और मुझे सुबह में उठने के बाद पहले 10-12 कदम बहुत ज़्यादा पेन होता था जो कि बर्दाश्त से बाहर था। और इस जगह को अगर कुछ हल्का सा टच भी हो जाए तब भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन होता था। मुझे बम्प फील होता था जिस जगह पे, और मुझे पता लगता था कि ये वो लोकल एरिया है जहाँ पे मुझे पेन है, जो इसकी वजह है। तो उसके बाद मैंने थ्रू सोशल मीडिया आपका चैनल एक्सप्लोर किया, तो हमने ऑनलाइन कंसल्टेशन की जहाँ पे आपने एक्सरे और रिपोर्ट से देख के आपने मुझे कंसल्ट किया कि ये ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा है, जिसकी वजह से जिसमें एक छोटा सा नाइडस होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और जो पेन का रूट है, जिसकी वजह से हमें पूरा पेन हो रहा है। आपसे पहले मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गया था, तो उन्होंने मुझे प्रोसीजर रिकमेंड किया था सर्जरी का, पर मैं थोड़ा रिलक्टेंट था कि मैं वो प्रोसीजर अप्लाई करता, क्योंकि उसमें बेड रेस्ट ज़्यादा था, उसमें एक बड़े इंसिजन के थ्रू उन्होंने सर्जरी को परफॉर्म करना था और शेव ऑफ करना था उन्होंने मेरे नाइडस के साथ पूरे बम्प को। सो जो ये प्रोसीजर था थ्रू माइक्रोवेव एब्लेशन, ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगा, जिसमें मुझे फील हुआ कि इसमें विद इन 44 आवर्स आप पेन फ्री हो जाते हैं और इसमें आप चल फिर सकते हैं। तैयब को हमने एक MRI एडवाइस कराया। तैयब ने MRI कराया, और MRI जो आमतौर पर लाहौर में हम एक इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर के पेशेंट्स को रेफर करते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी जो है बेहतर है, हमारा ट्रस्ट उनकी ज़्यादा है। MR हुआ, MR के बाद एक कंफर्मेशन हो गई हमारी कि इनकी जो लेफ्ट टिबिया है, इनकी बोन के ऊपर एक ऑस्टियोमा था, और वो ऑस्टियोमा था जो पेन का एक मेन फैक्टर था। अब मैं आपको पहले ऑस्टियोमा दिखाता हूँ। अब ये बेसिकली हमने इनका एक MRI कराया था। अगर आप MR में देखें तो ये बेसिकली जो है ना, ये बेसिकली ब्लैक से नज़र आ रहा है, ये ऑस्टियोमा है। ये इनका एक ट्यूमर है, जिसको ये बेनाइन ट्यूमर होता है, ख़तरनाक ट्यूमर नहीं होता, लेकिन ये मेन जो होता है इसको ऑस्टियोमा कहते हैं, जो इन्फ्लेमेशन करता है, जिसके नतीजे में क्या हो रहा है, इनके तमाम जो गोश्त है और स्किन के नीचे वाला हिस्सा है, सारी वाइट नज़र आ रहा है, सारी इन्फ्लेमेशन हुई है, जिसकी वजह से इनको ऊपर भी पेन हो रहा है, नीचे भी पेन हो रहा था। एग्जैक्टली यही चीज़ जो थी इनको ये नज़र आ रही है, ये ब्लैक सी जो ऑस्टियोमा है। तो आमतौर पर सर्जन क्या करते हैं, सर्जन जो होते हैं इस पीस को निकाल देते हैं, इसको काट के निकालते हैं, लेकिन जो हमारा प्रोसीजर होता है उसमें हम इस पीस को नहीं निकालते, बल्कि ऑल द वे यहाँ से एक पतली सी नीडल हम ले जाके, और यहाँ से हम एक नीडल ले जाके यहाँ पे, और हम इसको इस बोन के अंदर रख के और इसको हीट करते हैं। तो ये जो प्रोसीजर था, जब ये हमने प्लान किया ये प्रोसीजर, तो हमने इसके अंदर अपनी एनेस्थीसिया टीम को इन्वॉल्व किया, और एनेस्थीसिया टीम जो थी उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया कि उन्होंने कोई जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया, कोई मुकम्मल बेहोशी नहीं की, बल्कि उन्होंने कमर के अंदर एक स्पाइनल ब्लॉक किया इन्होंने। उससे ब्लॉक होने से ये हो गया कि आपका जो पैर जो था वो तकरीबन 1 आवर के लिए जो है उसके अंदर आपकी पेन खत्म हो गई, आपको कोई फीलिंग नहीं थी। फिर यही प्रोसीजर हमने CT स्कैन में किया। CT स्कैन में हमने जनाब अली वो अपनी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन नीडल होती है, वो हमने उसके ज़रिए उस बोन में गए, और बोन में जाने के बाद उसमें हमने 2 सेशंस किए 12-12 मिनट के, और उसको हमने पूरा जो है उसमें एक हमारा एक प्रोटोकॉल होता है, इम्पीडेंस फैक्टर होता है, जिसमें वो जैसे जैसे इम्पीडेंस बढ़ रही होती है वो एरिया जल रहा होता है, और फिर उसके बाद
पेशेंट जो था वो पेन फ्री होता है, प्रोसीजर होता है और उसके बाद हमने उसी वक्त तकरीबन 1 घंटे के बाद हमने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया, पेशेंट चला गया। ठीक है। अब पेशेंट जो है हमारे पास तकरीबन 14 दिन के बाद हमारे पास आया है, 2 हफ्ते के बाद आया है, जो हम इसको आज हमसे क्लिनिकल फॉलोअप कर रहे हैं। तो अब पेशेंट ने खुद बताना है कि पेशेंट का जो क्लिनिकल फॉलोअप, पेशेंट का रिस्पांस क्या है 2 हफ्ते के बाद और उसको कितनी देर के बाद पेशेंट को उसका जो है इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होनी शुरू हुई है। जी, प्रोसीजर के 1 या 2 दिन में मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत पेन था प्रोसीजर के पोस्ट इफेक्ट, पर उसके बाद मे बी आई एम लिविंग माई प्रॉपर हेल्दी लाइफ, जिसमें मुझे किसी तरह का कोई हर्डल फील नहीं होता, वो पेन नहीं है ना उस पॉइंट पे जिस जगह पे नाइटस था और बम्प था उस जगह पे कुछ टैप करने से कोई दर्द नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह रात के वक्त या सुबह उठने के बाद भी टांग में वैसा सिवियर किस्म का पेन नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी किसी किस्म का पेन नहीं है। और प्रोसीजर के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम कम्प्लीटली फिट ऑन दैट माई लेफ्ट टिबिया, मे बी आई एम 100% एब्सोल्युटली फाइन विद दैट प्रोसीजर। और मैं ये प्रोसीजर हाईली रिकमेंड करूँगा। इसमें सेविंग ऑफ टाइम ज़्यादा है, आपका बेड रेस्ट किसी किस्म का नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा किसी किस्म की मेडिकेशन नहीं है। और आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ जस्ट आफ्टर प्रोसीजर 1 और 2 डेज में आप कम्प्लीटली आप भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं और किसी भी किस्म की अपनी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है। और आफ्टर 2 वीक्स आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद माई प्रोसीजर विच इज़ बीइंग डन बाय डॉक्टर शहबाज अहमद काजी, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दिस प्रोसीजर। तो ये ओवरऑल ये हमने ये सारी बातें बताई हैं, ये एक अवेयरनेस है। लेकिन अवेयरनेस ये है कि आजकल के दौर के अंदर मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स, इन्हें आप बगैर सर्जरी के, बगैर बेहोशी के एक छोटे से आप नीडल के जरिए आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। जो इसमें आज हमने जो रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन किया ऑस्टियोमा, इसके जरिए हमने पेशेंट के सिम्टम्स को इम्प्रूव किया है। हमारे माशरे के अंदर हमारे ये बहुत कॉमन तो नहीं है, लेकिन ये बहुत लोग यंगस्टर्स को खासतौर पे 10 से लेके 35 साल की उम्र के लड़कों के अंदर मेल फैक्टर में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। और आमतौर पे उनको सिम्टम्स क्या होते हैं, उनको पेन होता है और ये पेन जो होता है ये रात के टाइम पे होता है और आमतौर पे जब ये रात को ये इब्रुफेन वगैरह खाते हैं तो उनका पेन रिलीव रहता है, लेकिन फिर नेक्स्ट डे उनको सेम पेन हो जाता है। तो अगर इस तरह के अलामात हो तो आपने इस बात को समझना है कि आपको ऑस्टियोमा तो नहीं है, तो इस फैक्टर को आपको रूल आउट करना है। और अगर ये ऑस्टियोमा ये फैक्टर अगर आपको नजर आता है तो इसका बगैर सर्जरी के रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन के जरिए ये प्रोसीजर आपका हो सकता है और आपके सिम्टम्स बगैर सर्जरी के रिजॉल्व हो सकते हैं। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारी सोशल वेबसाइट्स हैं, हमारी जो वेबसाइट है ISPakistan.com या हमारे नंबर्स हैं, उस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको रिस्पॉन्स देंगे। शुक्रिया।